सो हे एंड वेलकम। तो भाई आज की वीडियो में तुम लोग देखने वाले हो कि हमारे रजिस्टर्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और कुछ खास नहीं है इसमें। बस मैं थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। वजह उसकी है कि एक बंदे की डिमांड थी कि हमें ये समझाओ कि रजिस्टर्स जो हैं काम किस तरीके से करते हैं। देखो, स्मॉली पूरा का पूरा स्मॉली में कुछ नहीं है। सब रजिस्टर्स की वैल्यूज़ का खेल है और कुछ नहीं है। उसी के बेसिस पे हमारी कंडीशंस काम करती हैं, उसी के बेसिस पे हमारे ऐप्स काम करते हैं। पूरा का पूरा काम रजिस्टर्स से ही करवाया जाता है। मैं अभी यहाँ पर हूँ, देखो ऑब्जेक्ट्स का मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, पर जितना हुआ है उतने में कर लो और थोड़ा पेशेंस रखो। जितने भी लोग हैं मैं कह रहा हूँ पेशेंस रखो भाई, मैं काम कराऊँगा उस हिसाब से, टेंशन ना लो। एक ऐप है, ये मैंने ही डेवलप किया है इसको। अब एक चीज़ देखो, ये प्रोजेक्ट था पेड वाला। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, LAMG जो था शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम्हें शेयर्ड प्रेफरेंसेस बहुत जगह मिल जाएगा। शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ हो रहा है तो गेट का अगर यूज़ हो रहा है तो समझ जाओ कि हम वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि हम वैल्यू ले रहे हैं। वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मैं तुम लोग को समझा ही चुका हूँ। फिलहाल तुम लोग ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, जाओ भाड़ में जाओ ऑब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा तुम लोग समझो आई गेट का यूज़ होता है किसी भी इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, फिर वही ऑब्जेक्ट आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझो इसको। आई गेट माने इंस्टेंस, किसी भी इंस्टेंस से वैल्यू लेने के लिए किसी भी चीज़ की। अब इसमें वैल्यू किसकी ले रहा है, LAMG। एक मेथड है, एक तरीके का वेरिएबल है, सॉरी ये फील्ड है, एक कस्टम वेरिएबल है, फील्ड बोल सकते हो तुम इसे। तुम गो टू करके देखोगे तो यहाँ पे इंस्टेंस फील्ड्स में तुम्हें ये दिख भी जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। और वेट अ मिनट, मैं तुम लोग को समझाता हूँ। खो गया वो, ये रहा। तो रजिस्टर्स काम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये समझा रहा हूँ। अब देखो, आई गेट ऑब्जेक्ट हमने दिया, उसको हमने दो वो दिए, क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो तुम लोग। लेकिन V0 और P0 तो पैरामीटर्स हैं हमारे, और इसके अंदर की जो वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट्स है। तुम लोग ऊपर देख सकते हो कि V0 को जो है क्या वैल्यू दी गई है। कुछ नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो अपना। V1 को हिंदी वैल्यू दे दिए, V0 को हमने ब्लैंक वैल्यू दे दी गई। ब्लैंक वैल्यू मतलब फॉल्स हो सकता है तुम्हारा। और ये जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ कर रहा है, इस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ कर रहा है यहाँ पर। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो बेसिकली ये हिंदी की वैल्यू ले रहा है कि हिंदी की वैल्यू ब्लैंक है या ट्रू है, बस ये इतना ही ले रहा है और इसमें कुछ नहीं है। इसी के बेसिस पे कर क्या रहा है, इन्वोक वर्चुअल, एक वर्चुअल मेथड को कॉल कर रहा है इक्वल वाले। ये तो तुम लोग दिमाग से ही यूज़ कर सकते हो कि इक्वल वाला किस लिए यूज़ होगा। हिंदी है यहाँ पर, ट्रू है, और हमारा गेट स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे जेड में रिज़ल्ट आ रहा है। तो समझ जाओ दिमाग लगा के कि किस लिए यूज़ हो रहा है, इसमें कुछ खास नहीं समझने लायक। देन उसका जो भी रिज़ल्ट है उसको हम जो है V0 में यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, जो उस बंदे का डिमांड था कि भाई मुझे कंडीशन समझाओ, तो मैं वही समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो हमारा हिंदी ट्रू हुआ, हिंदी ट्रू समझे, हिंदी ट्रू होगा तो ये स्किप कर देगा इसको। अच्छा हाँ, हिंदी ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे ज़ीरो है। EQZ का मतलब होता है इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो V0 है। अभी V0 को तुम लोग V0 ना देखकर एक कंटेनर देखो जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, और उसकी वैल्यू को यहाँ से ले रहा है कि अगर जो है V0 रजिस्टर की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो होगी, मतलब ज़ीरो ही होगी, तो यहाँ पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लगी है जो उस बंदे की डिमांड थी कि मुझे इस पर बनाओ। अब तुम लोग यहाँ से कंडीशन पे जा भी सकते हो। तुम लोग देखो, अच्छा हाँ, इसमें बेसिकली कर यहाँ पे क्या रहा है ये, अगर एक लैंग्वेज ट्रू नहीं है तो दूसरी लैंग्वेज पे ये दूसरी लैंग्वेज को चेक कर रहा है कि भाई ये ट्रू है क्या, बस। और ये यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, उस हिसाब से ही अपना दिखा रहा है टेक्स्ट ये चेंज कर करके दिखाएगा। अभी अगर हम एक्टिविटी चेंज कर दें तो हमें पूरा ये समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, इसके बेसिस पे ये दिखा रहा है। अब तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि अगर इंग्लिश होगा उसके बेसिस पे कंडीशन चेक करके ये इंग्लिश में दिखाएगा टेक्स्ट हमारा। और ये तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, मैंने फील्ड्स में समझाया था, ये टेक्स्ट व्यू 2 है। तुम्हें अगर इसमें 3 में दिखाना तुम 3 भी कर सकते हो। तो प्योर जावा में ऐप बना है, तो इसका जो स्मॉली का कोड भी है वो भी ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, पर तुम्हें नॉर्मली नहीं समझ में आएगा। पर कोई बात नहीं भाई, मैं हूँ ना, जो नहीं आएगा मैं समझाऊंगा। मैं कोर्स तब तक एंड नहीं करूँगा जब तक सब बंदे नहीं बोल देंगे कि हमें सब समझ में आ चुका है। ज़्यादातर को तो आ ही चुका है, जितना मैं समझा रहा हूँ। तो कंडीशंस इस बेसिस पे ही काम करती है। जहाँ पे भी ये पर्पल कलर में देख लेना तुम,
वहाँ पे समझ लेना कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एल्स वाली कंडीशन है। जावा में इफ़ एल्स चलता है तो इसमें इफ़ ई क्यू जेड, इफ़ एन क्यू जेड, इफ़ जी टी जेड, ये सब चलता है। और उसके बाद गो टू चलता है। गो टू का मतलब होता है बिना किसी कंडीशन लगाए इसको यहाँ पे स्किप कर देना, यानी कि यहाँ पे भेज देना। तुम लोग गो टू करके देखो तो तुम्हें 4 मिलेगी, यानी कि यहाँ पे कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहा है, देखो बेसिक लॉजिक हमें समझ में आ चुका है। अगर इंग्लिश ट्रू होगा तो इंग्लिश में टेक्स्ट दिखाएगा, और अगर वो ट्रू नहीं होगा तो ये दूसरी लैंग्वेज चेक करेगा कि ये ट्रू है क्या, तो चारों में से एक तो ट्रू होगी ही, तो ये उस बेसिस पे काम करेगा। बाकी अगर तुम लोगों को रजिस्टर्स की वर्किंग समझनी है अपने किसी ऐप की, तो मैं तुम लोग को उस पर भी वीडियो बना दूंगा, रिक्वेस्ट में डाल देना। और भाई सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो सके ये मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऑन डिमांड वीडियोस तो बोला नहीं था। मैंने बोला था कि मैं हर चीज़ इसमें से समझा दूंगा, सो मैं समझा भी तुम लोग को रहा हूँ। कुछ भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं। ऑब्जेक्ट को तुम लोग जो है इतना सीरियस ना लेना, ऑब्जेक्ट कुछ भी कठिन चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्ट का बस इसलिए यूज़ होता है, देखो आम तौर पे, चलो अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में ही समझाऊंगा पूरा ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स में मोस्टली समझा चुका हूँ कि होते क्या है, क्या यूज़ है, पर अभी कुछ कुछ चीज़ें बाकी है। और जो जो चीज़ें ना भी इस मॉली में कवर हुई हो मुझे बताओ, मैं तुम लोग को बताता हूँ उसका। और इंट टू फ्लोट वगैरह ये सब देखो, मान लो हमारे पास P2 कंटेनर है। P2 यहाँ पे कंटेनर ही समझो, ये पैरामीटर के लिए यूज़ होता है। पैरामीटर एक बार समझा देता हूँ। हाँ, एक बंदे को डाउट था पैरामीटर में, वो भी समझ जाओ एक बार। ये बेसिक डाउट क्लियरिंग का ही समझो तुम लोग। पैरामीटर्स भाई एक मेथड है। पैरामीटर्स, एक मिनट मैं तुम लोग को बताता हूँ। एक्स वाई जानते हो? देखो ये रहा कैलकुलेटर, मैंने इसको दिया 5+2। ये क्या है? ये है आर्ग्यूमेंट्स। पर कैलकुलेटर में हमारे पहले से ही x + y ऐसा कुछ वैल्यू डिक्लेयर्ड होगी, x, जिसको तुम मैथ करते हो भाई, मैथ करते हो तो उसमें x वैल्यू होती है। तो जो x होती है वो होता है पैरामीटर, और हम x को कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं, और जो हम वैल्यू देंगे उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। इसकी भाषा में सिंपल में समझा रहा हूँ। देखो इंट जो है एक वैल्यू है, एक डाटा टाइप है, और फ्लोट भी एक डाटा टाइप है। तो स्मॉली में अगर एक ही रजिस्टर की वैल्यू को हम जो है कन्वर्ट करना चाहे दूसरे डाटा टाइप में, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, डबल टू इंट, इंट टू फ्लोट। और इन सब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें मैं तुम लोग को डाटा टाइप्स के बारे में समझाने वाला हूँ। उसके बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा स्मॉली का, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं हमारी।